कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह पाक जल्ल शानहू की ला रैब किताब पारा नंबर सूरह हुजुरात में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसें, हो सकता है कि वो हंसने वालियों से बेहतर हों, और आपस में किसी को ताना ना दो और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। मुसलमान होने के बाद फासिक कहलाना क्या ही बुरा नाम है, और जो तौबा ना करें वही जालिम है। कुरान किताब हिदायत है, ज़िंदगी के हर हर गोशे पर रोशनी डालता है, जीने का ढंग बताता है, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बताता है, आपस में रहमदिली की तरग़ीब दिलाता है, आपस में एक दूसरे को इज़्ज़त देने का ज़रिया है। कुरान जब पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह पाक जल्ल शानहू हिदायत का नूर अता फ़रमाएगा। आज के इस दौर में जबकि एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, मजाक के लिबादे में छुपे हुए तंज़ के तीर जो हैं कई हंसते बसते दिलों को छलनी कर चुके हैं। मजाक के नाम पर एक दूसरे की इज़्ज़त को उछाला जा रहा है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, इस माशरे पर निगाह डालो तो ऐसे लगता है कि हमारा माशरा जो है ये एक मिरासी किस्म का है। सोशल मीडिया ने जलती पर तेल का काम किया। नित नए ड्रामे, नित नए मतलब कि वो तरीक़े मुसलमानों को ज़लील और रुसवा करने के ईजाद किए जा रहे हैं। कोई किसी कौम के पीछे पड़ा है, कोई किसी के रंग के पीछे पड़ा है। अलगर्ज़ जिस तरफ देखो मजाक के नाम पर मुसलमानों को अज़ियत दी जा रही है। और बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो ऐसे लगता है कि ये इल्ला माशाअल्लाह उलमा सुलहा को निकाल कर ऐसे लगता है जैसे कि ये कोई मिरासी टाइप मुल्क है। जिधर देखो उधर ही मतलब कि एक मजाक के फवारे फूट रहे हैं। इसकी वजह कुरान से दूरी है, इल्म दीन से दूरी है। हमने इल्म दीन को छोड़ दिया है, कुरान को हमने पसे पुष्ट डाल दिया है। अब हम कहते हैं जी इंटरटेन कर रहे हैं। एक वो मौलवी किस्म का था टिकटॉकर, वो कह रहा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं मुसलमानों को खुश करता हूँ, झूठ बोल के मजाक करके। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक समात करें, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सिर्फ़ इसलिए झूठ बोलता है कि लोगों को हंसाएगा, फरमाया वो जहन्नम की इतनी गहराई में गिरेगा जैसे सुरैया से ज़मीन पर आया है। आसमान पर चंद सितारों के झुरमुट को सुरैया बोलते हैं। फरमाया कि जो बंदा सिर्फ़ इसलिए झूठ बोले कि दूसरों को हंसाएगा, मजाक उड़ाकर किसी की दिल आज़ारी का सबब बन के, फरमाया इतना जहन्नम में गिरेगा जैसे कि आसमान से ज़मीन पर बंदा आ गया है। और उलमा फरमाते हैं ज़मीन से आसमान का जो फ़ासला है, बंदा मुसलसल पैदल चलता रहे, 500 साल की मुसाफत इतनी दूर है आसमान ज़मीन से। ज़रा तवज्जो करें, एक बंदे को मजाक के तौर पर आप छेड़ रहे हैं,
उसका उल्टा नाम ले रहे हैं। और कोई पठानों के पीछे पड़ा है, किसी ने जटों को जनाब निशाना बना लिया है, फ़लाँ ऐसा है, अकल है तो जट नहीं, जट है तो अकल नहीं। और पठान और उसकी तो मतलब कि वो दुर्गत बनाते हैं, हालांकि ज़ीरक कौम है पठान। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शाअनुहु ने ये कबाइल बनाए किस लिए हैं? तुम्हारे तारुफ़ के लिए, ना कि किसी को ज़लील और रुसवा करने के लिए। अल्लाह पाक जल्ला शाअनुहु ने लम्हा ब लम्हा मुसलमानों की तरबियत की है। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शाअनुहु पसंद नहीं करता कि किसी को एक लफ्ज़ से इज़ा दी जाए। रिवायत में आता है, ये जो मैंने आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी है, इसके शान नज़ूल में फ़रमाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत साबित बिन कैस बिन शुमास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ऊंचा सुनते थे। इनको ऊंचा सुनने का मतलब कि वो मर्ज़ था। असहाब रसूल इनकी रियायत करते, इनसे मतलब कि वो खैर खाई करते, इनको आगे बिठा देते। एक दिन ऐसा आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बयान शुरू कर चुके हैं, ये लेट हो गए। हज़रत साबित बिन कैस बिन शुमास रज़ी अल्लाह तआला, तो चूँकि आप आगे ही बैठा करते थे, लिहाजा लोगों को हटाते हुए पीछे हटो, पीछे हटो, जगह दो, जगह दो करते करते आगे चले गए। अब आका करीम अलैहिस्सलाम से फ़ासला सिर्फ़ एक शख्स का है, यानी कि एक बंदा रह गया है। उसको भी जाकर कहते हैं पीछे हटो। वो कहते हैं कि हज़रत अब आपको जगह मिल गई तो आप इधर बैठ जाओ ना। बड़ा गुस्सा आया, चुप करके बैठ तो गए, लेकिन जो ही दिन खुला, रोशनी हुई, तो हज़रत साबित बिन कैस जो है उनको हाथ लगा, कहते हैं कौन हो? जैसे सिकिनो केड़ा है, कौन हो? कहा मैं फ़लाँ हूँ। और फ़लानी का लड़का, यानी कि उनकी माँ का नाम लिया। और उस वक़्त किसी को शर्म दिलाने के लिए उसकी माँ का नाम लिया जाता था। इतना कहा तो वो हज़रत जो थे शर्मिंदा हो गए, निगाहें झुका ली। अल्लाह पाक जल्ला शाअनुहु ने उसी वक्त जिब्रील अमीन को भेजा कि भाई इतनी सी बात पर भी मुसलमान को तकलीफ़ क्यों देते हो? ज़रा इस बात पे आप अंदाज़ा लगा लो। इतना कहना फ़लानी का लड़का है तो तेरी माँ फ़लाँ है, इतने पे वो शर्मिंदा होते अल्लाह तबारक व तआला कुरान उतार देता है। मैं और आप देखें कि हम किस जगह पर हैं, किस कदर हम मजाक उड़ाते हैं अपने मुसलमान भाइयों का। इससे कोई महफूज नहीं है। बीवी अपने शौहर का मजाक उड़ा रही है, शौहर अपनी बीवी का मजाक उड़ा रहा है, बच्चा बूढ़े का मजाक उड़ा रहा है। और ये टिकटॉक ने और जनाब ये सोशल मीडिया ने तो वो तबाही के दहाने पे हमको खड़ा कर दिया है। देखो तो वो एक बाबा जी, बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा एक बैठा होता जनाब, वो 70-75 साल का बाबा है, वो जनाब टिकटॉक बना रहा। अल्लाह के बंदे, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? किस दुनिया के बाशिंदे हो? इस्लाम का तर्ज़ अमल नहीं है ये, इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। रब्बे कायनात जल्ला वाला ने तो फरमाया है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, न किसी को ताना दो, ना किसी का नाम बिगाड़ो। नाम बिगाड़ने पर भी अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शाअनुहु ने जो है वो तंबीह फरमाई है, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना। नाम उल्टा लेने से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। और तुम के मुसलमानों को ताने दे रहे हो, छोटी छोटी बातों पर ताना देते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आपने नहीं समात फरमाई। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसलमान को तकलीफ़ दी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी है। और तकलीफ़ कितनी है? फ़लानी के लड़के हो, इतना कहने में भी तकलीफ़ है, परेशानी है, अगले बंदे का दिल दुखाना है, तो तुम तो उसके उल्टे नाम लेकर जनाब उसके मजाक करके, शौहर घर में दाखिल होता है तो बीवी मजाकें शुरू कर देती है। लो क्या कमा के लाए हो जनाब, क्या किया है सारा दिन? वो बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ से फिर के आया है, कहाँ कहाँ ड्यूटी करके आया है, तुम्हारे लिए कमा के लाया है, और तू क्या कर रही है? उसको आगे से मजाक उड़ा रही है। किसी से काम गलत हो जाए, ये एक बड़ा अजीब ट्रेंड है जनाब। किसी से काम गलत हो गया है मतलब फ़ौरन हंसी का फुवारा छूट जाएगा। किसी को तकलीफ़ हुई है फ़ौरन हंसी का फुवारा छूट जाएगा। और बंदे खुदा किसी की तकलीफ़ पर हंस रहे हो, किसी की तकलीफ़ पर खुश हो रहे हो, अल्लाह याज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह की पनाह। तो किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी को तकलीफ़ मत दो,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है। एक मरतबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए ना, तो हज़रत सईदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रही थी, आपकी ज़ौजा मोहतरमा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों रो रही हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ना हफ्सा ने यहूदी की बेटी कहा है, हालांकि यहूदी की बेटी थी, हुयई बिन अख्तब की बेटी हैं सईदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो मतलब उनको कह दिया यहूदी की बेटी, आपको तकलीफ़ हुई, आप रो रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम क्यों रोती हो? तुम तो नबी ज़ादी हो, तुम्हारे चचा नबी हैं, तुम्हारे शोहर नबी हैं, तुम्हारा और मतलब कि उनका क्या मुकाबला है? और फिर उनको इरशाद फरमाया कि अल्लाह से डरो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी को तकलीफ़ मत दो। इसी तरह सईदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, उनका कद दूसरी अज़वाज से थोड़ा छोटा था, तो किसी ने कद के बारे में कहा, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु ने आयत कुरानी उतार दी कि नहीं भाई, किसी को छोटे कद वाला ना कहो, किसी को लंबू ना कहो, किसी को ठगू ना कहो, किसी को मतलब के बहंगा ना कहो। सख्ती के अल्फाज से मज़म्मत की गई है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा फरमाते हैं इहानत और तहकीर के लिए ज़बान या इशारे या किसी और तरीके से मुसलमान का मजाक उड़ाना नाजायज़ व हराम व गुनाह है। इशारे से अब दो दोस्त मिलते हैं ना, दो चार बैठे होते हैं, तो आ वही की हाल है तेरा, दूसरे ने अख मारना, मतलब तय कौन मेहंदी, मतलब इसनों मैं चाबी देना जनाब, हज़रत साहब, उसको हज़रत साहब कह रहा है, दूसरे को आँख मार रहा है कि अब देख इसका मैं मतलब कि वो उसको हंसा रहा है, ख़ुद भी हंस रहा है, मुसलमान को धोखा दे रहा है। और फरमाया जो मुसलमान को धोखा दे वो हम में से ही नहीं है। इशारे से हम यकीन माने गुनाह ऐसे कमा रहे हैं जैसे कि मतलब कि एक मशीन लगी हुई है। इशारे से गुनाह कमाते हैं हम, ज़बान से तकलीफ़ देते हैं, आँख से तकलीफ़ देते हैं। और मुसलमान की शान क्या है, मुसलमान का वक़ार क्या है, मुसलमान की मोमिन की पहचान क्या है? फरमाया मोमिन वो है कि जिसके हाथ से भी उसका भाई महफूज हो, जिसकी ज़बान से उसका भाई महफूज हो, जिसकी आँख से उसका भाई महफूज हो। मोमिन की निशानी बता दी है। अगर तू अपने आप पर गौर कर, अगर तेरी ज़बान से, तेरी आँख से, तेरे हाथ से तेरा मुसलमान भाई महफूज नहीं है तो समझ ले कि तूने ईमान की हलावत को नहीं पाया, ईमान के मेयार को तू नहीं पहुँचा। ईमान तकवा है, और तकवा ये है कि किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ ना दी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने भाई से ना झगड़ो, ना उसका मजाक उड़ाओ, ना उससे कोई ऐसा वादा करो जिसकी तुम खिलाफ वर्जी करो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं किसी की नकल उतारना पसंद नहीं करता, मैं किसी की नकल उतारना पसंद नहीं करता, अगरचे उसके बदले मुझे कसीर माल मिले। टिकटॉक से पैसे कमाने की खातर मुसलमानों की मजाक उड़ा रहे हो, फेसबुक पर छाए हो जनाब, तुम अब चाहते हो कि मेरी वाह वाह हो जाए, मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। ये बल्ले बल्ले तुम्हें कहीं ले ना डूबे। ये मजाक उड़ाना तकब्बुर की अलामत है। और तकब्बुर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, अल्लाह पाक जल्ल शानु उसको जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। एक साहबी अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं चाहता हूँ कि मेरे कपड़े अच्छे हों, मैं बन ठन के रहूँ, मैं बन संवर के रहूँ, तो क्या ये भी तकब्बुर है? आका करीम ने फरमाया नहीं नहीं, ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर तो ये है कि अपनी बड़ाई दूसरे पर बयान करना। अच्छे कपड़े पहने, मैंने अपने कपड़ों को देखा और दूसरे के कपड़ों का मजाक उड़ा दिया, तकब्बुर तो ये है। अच्छे कपड़े पहनने से मना नहीं किया, खुशबू लगाने से मना नहीं किया, बनसवर कर रहने से मना नहीं किया, मना ये किया है कि अपना तफाखुर दूसरे पर जाहिर न करो कि मैं बड़ा हूँ, मैं मतलब कि मालदार हूँ, मेरे पास बड़ा माल है, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, इसके कपड़े जनाबे वाला मतलब कि
कम कीमत हैं, ये चीज़ें जो हैं ये तकब्बुर का बाइस हैं। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु हमें तकब्बुर जैसे गुनाह से महफूज फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश तबी फरमाया करते थे, खुश तबी से मना नहीं किया गया। हर वक्त मतलब कि नाक ही ना चढ़ी हो, मतलब कि खुश तबी होनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम से साबित है खुश तबी करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा हाज़िर हुआ, अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह मुझे ऊँट चाहिए, सवारी करनी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम तो आपको ऊँटनी का बच्चा देंगे। वो कहते हैं या रसूलल्लाह मैं ऊँटनी के बच्चे को क्या करूँगा? तो आका क्यों ने फरमाया भाई हर ऊँट ऊँटनी का बच्चा ही तो होता है, इसमें कबाहत नहीं है, जिसमें सच ही सच है, जिसमें किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को मतलब कि शर्मिंदगी महसूस ना हो, ऐसी खुश तबी करना आका करीम अलैहिस्सलाम से साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को प्यार से ज़विल उज़ुनैन कहा करते थे, ए दो कानों वाले। अब हर एक के दो कान ही तो होते हैं। खुश तबी करने से मना नहीं है, लेकिन हर वो खुश तबी जो अगले का मजाक उड़ा कर अगले को तकलीफ़ पहुंचा कर दी जाए वो हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ऐसे मजाकों से हमको महफूज फरमाए। खुदारा बहुत से घर तबाह हो गए हैं, बहुत से घर बर्बाद होंगे इस मजाक के अंदर, तंज के अंदर आकर एक दूसरे पर तंज के तीर चलाते हैं। यकीन माने वो छलनी कर देते हैं दिलों को। जब दिल टूट जाते हैं तो फिर मोहब्बतें कहाँ रहेंगी? ये जो दिल होते हैं ना, ये मोहब्बतों के आबगीने होते हैं। तो जब हर एक को तंज के तीर मारते रहोगे हैं, शौहर आया घर तो बीवी तंज कर रही है, और मतलब कि शौहर को मौका मिला है तो वो बीवी पे तंज कर रहा है, और यूँ घर टूट जाते हैं, घरों में सुकून बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा खुदारा इस चीज़ से तौबा कीजिए, मजाक छोड़ दीजिए। मजाक अल्लाह को पसंद नहीं है, मजाक अल्लाह को पसंद नहीं है। आज मजाक छोड़ो, देखो तुम्हारे घरों में जो है वो रौनकें बहाल हो जाएंगी, मोहब्बतें लौट आएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। शौहर शाम को घर आए तो बीवी खुश अखलाकी के साथ उसका इस्तकबाल करे तो शौहर की थकावट दूर हो जाती है। और सारा दिन बीवी काम करे और शाम को शौहर कहे कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, क्या ही कमाल खाना पकाती हो, तो बीवी की जो है वो थकावट दूर हो जाती है। इसी चीज़ का नाम तो मोहब्बत है, इसी का नाम अमन व आशती है, इसी का नाम जो है वो खुशहाली है। घरों में खुशहाली लाइए, तंज करना छोड़ दीजिए, दिल दुखाना छोड़ दीजिए। जो दिल दुखाता है वो जन्नत नहीं जाएगा, दिल दुखाने वाला कभी जन्नत नहीं जाएगा। अल्लाह पाक जल्ल शान हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, रमज़ान की बरक़ात नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु